तो दोस्तों आज क्या हुआ जब हमने आज का इंट्राडे टॉप बॉटम टाइम फाइंड किया निफ्टी का। तो जैसे कि अगर मैं दिखाऊं आपको, तो हमें ये अपनी कैंडल है ना, जैसे कि आज 23 तारीख क्या है, राइट। तो हमें 22 तारीख का क्लोजिंग प्राइस चाहिए, राइट। तो अगर हम ये डिटेल निकालते हैं, मैं निकाल के दिखाता हूँ एक बार आपको। अपना इंडिकेटर ऑन कर लेंगे हम। ये डिटेल्स आ गई, राइट। या तो आप नॉर्मली जाके देख लो 15-25 की कैंडल, या तो इस इंडिकेटर का इस्तेमाल कर लो, राइट। ये डिटेल्स हम फिल करेंगे अपने कैलकुलेटर में, ठीक है। तो क्या है प्राइस 25,064.90, ठीक है। ओके, हमारी वेबसाइट पे आएंगे, राइट। पेड कैलकुलेटर में आएंगे। ये थर्ड वन इंट्राडे पल्स कैन कैलकुलेटर। इंट्राडे पल्स टाइम क्या था आज का बताता हूँ मैं आपको। तो कैलकुलेटर ओपन हो गया हमारा, यहाँ डाल देंगे हम 25,064.90, राइट। और डेट क्या थी, ये 22 तारीख, ठीक है। तो क्लिक किया हमने, ये आ गया हमारा 23 जुलाई का 9:21 का टाइम आ गया, राइट। 9:21 का। ओके, तो हम 9:21 का मतलब है 9:22 की कैंडल, 9:20 की कैंडल को मार्क करना है। वापस चलेंगे, अपना इंडिकेटर हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम 9:21 का मतलब 9:22 की कैंडल को मार्क करेंगे, राइट, यहाँ पे एक क्रॉस चेक कर लेते हैं। कितना था, 9 25,064.90 चेक कर लेते हैं। 25,064.90, ठीक है। एग्जैक्ट प्राइस है, ठीक है। ओके, 25,064। ओके, तो आज क्या हुआ, जैसा कि हमें आपको पता है हमारी स्ट्रेटेजी क्या होती है। नॉर्मली अपनी स्ट्रेटेजी सिंपल है। कैंडल का हाई लो मार्क करो, राइट। 9:21 का टाइम था ना, तो 9:21 आएगा आपका 9:20 की कैंडल में, राइट। तो हमने 9:20 की कैंडल का हाई लो मार्क कर लिया। अब मार्केट जिस भी साइड ब्रेक करेगा उस तरफ हमारा टॉप बॉटम बन जाएगा। इस केस मार्केट ने नीचे ब्रेक किया, राइट। तो ये हमारा टॉप बन गया, इंट्राडे टॉप, राइट। और तो इसका मतलब मार्केट अब नीचे जाएगा, राइट। तो हुआ क्या, तो मार्केट ने मतलब यहाँ ब्रेक किया और यहीं पे क्लोजिंग भी दे दी। तो इस कैंडल पे हमें कंफर्मेशन मिल गया, राइट, कि मार्केट यहाँ से नीचे आने वाला है, ठीक है, अगले 5 मिनट में। तो फिर हमने यहाँ की एंट्री बनाई होगी अपनी इस नेक्स्ट कैंडल जो ग्रीन वाली है, ठीक है। मैं थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो जब हमारी रेंज ब्रेक हुई, राइट, इस कैंडल ने रेंज ब्रेक करी और साथ में क्लोजिंग भी दे दी, तो इस समय कंफर्मेशन मिल गया कि भाई क्लोजिंग आ चुकी है हमारी रेंज के नीचे। इसका मतलब मार्केट हमारा नीचे जाने वाला है, इसको टॉप बना रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ कहीं एंट्री ली होगी, जब जब ये क्लोजिंग मिली होगी हमें। तो जब हमने एंट्री ली उसके बाद हमने देखा कि मार्केट हमारे फेवर में तो गया। कितना गया होगा, तकरीबन गया होगा ये आपका, यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट जोड़ूँ तो कितना होगा, 28 पॉइंट, 30 पॉइंट हमारे फेवर में गया। बट फिर क्या हुआ, 30 पॉइंट जाने के बाद, राइट, 30 पॉइंट जाने के बाद मार्केट हमारा रिवर्स कर गया। एक मिनट में रीसेट कर दूं चार्ट को, राइट। तो 30 पॉइंट जाने के बाद मार्केट वापस से ऊपर गया, वापस से रेजिस्टेंस लिया, राइट, वापस से नीचे आया अगेन। स्टिल हमें 20-30 पॉइंट स्टिल मिल रहे हैं हमें, राइट। बट अगेन फिर वो ऊपर गया। जब यहाँ गया तो बेसिकली देखो, एक चीज मैं साफ कर दूं, मैं एक चीज में से बोलता हूँ, 50 से 100 पॉइंट आपको ले लेने चाहिए, इससे ज़्यादा के उसमें नहीं रहना चाहिए। तो इस केस में 30 पॉइंट आए, मैं मानता हूँ। और काफ़ी लोग बुक नहीं कर पाए होंगे, कुछ लोग का नुकसान हुआ होगा, क्योंकि उन लोग को लग रहा होगा और नीचे जाएगा। मैं भी इनफैक्ट यही सोच रहा था कि भई अभी गैप, अभी ये इतना गैप फिल करेगा ये, तो और ऑलमोस्ट कल की क्लोजिंग तो आ ही जाएगा। तो यहाँ तक 50 पॉइंट मैं कवर कर लूँगा। बट वो जब ऊपर चला गया, राइट, जब ऊपर चला गया, टच किया, तब मुझे लगा फिर भी क्या हो सकता है, नीचे आ जाए, जब ये बड़ी कैंडल बनी। लेकिन जब वो वापस चला गया तब मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है मार्केट में। आई होप आप भी समझ गए होंगे। बट नहीं समझोगे तो आपको यूजुअली पता है कि अपना ये जो कैंडल है, ये अपना टॉप है हमारे टाइम के अकॉर्डिंग, इंट्राडे पल्स के टाइम के अकॉर्डिंग ये टॉप है हमारा, राइट। तो हमने स्टिल अगर होल्ड किया होगा तो 30 पॉइंट प्रॉफिट में देखने के बाद भी हमें ऊपर, ये ऊपर गया, टच किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, अगेन होल्ड कर रहा, मेरे लेवल को वापस से नीचे आया, राइट। यहाँ पे भी स्टिल ये मौका दिया था हमें एग्जिट करने का, लेकिन हम तो अपने 50 और 100 पॉइंट के उसमें पड़े हुए थे, राइट। तो ये लेकिन लास्ट में जब इसने यहाँ क्लोजिंग दे दी ना इस कैंडल पे, तब यहाँ पे मेरे ख्याल से आप लोग को कन्फर्मेशन हो गया होगा। तब तो मुझे कन्फर्मेशन हो गया। मतलब मुझे तो यहीं पे थोड़ा डाउट हो गया था कि बाबा ऊपर क्यों जा रहा है, एक बार क्या ठीक है, दूसरे बार ऊपर क्यों जा रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पे क्लोजिंग दे दी इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे तो क्लियर कट आपका एग्जिट हुआ होगा, स्टॉप लॉस हुआ होगा। तो उसके बाद ये फिर ऊपर चला गया। तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारा ऑलमोस्ट काफ़ी दिन के बाद, लगभग मेरे ख्याल से 15-20 दिन के बाद आपका पहला ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है। इनफैक्ट ये आपका डायरेक्टली हिट नहीं हुआ है, आपका ये मार्जिनल मतलब प्रॉफिट में जाने के बाद हिट हुआ है। बल्कि अगर मैं चाहूँ ना, अगर मैं आपको बताना चाहूँ,
तो इनफैक्ट मैं भी अज्यूम कर रहा था कि ये इसको फिल करेगा ही करेगा, बट पता नहीं क्यों उसने आज इसको इस गैप को फिल नहीं किया और ये सीधा स्ट्रेट अवे ऊपर मूव कर गया। और ऐसा हमें लगभग लगभग सभी इंडाइसेस में देखने को मिला। अच्छा, एक चीज और इसमें खास बात क्या है, अगर आप देखोगे ना, कल का टाइम जो था ये, राइट, कल का टाइम और आज का टाइम ओवरलैप कर रहा था, राइट, कल का टाइम आज का टाइम ओवरलैप कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग जोन बना हुआ था बाय सेलिंग का, मतलब इसके नीचे मार्केट जो था, इस बफर के नीचे मार्केट वीक था और इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग था। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये एक रीजन है कि जब दो टाइम ओवरलैप किया आपस में तो उसने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बना दिया, जिसकी वजह से मार्केट ने अल्टीमेटली सस्टेन नहीं कर पाया इसके नीचे और वो ऊपर ही चला गया। ठीक है, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हुआ, मतलब अल्टीमेटली 30 पॉइंट प्रॉफिट देखने के बाद स्टॉप लॉस हुआ, तो वो बहुत बड़ा दुख होता है। और इसी के साथ अगर मैं और इंडाइसेस की बात करूँ, उनकी परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ बता दूं मैं आपको जरा, ये हमारा जो इंडिया विक्स है ना, मैंने इसमें एक चीज़ नोटिस करी है, मैं बता देता हूँ। जैसे हमारा, एक मिनट, मैं इसको डेली पे लगा देता हूँ, राइट। आप एक चीज़ नोटिस करना, देखो मैंने नोटिस किया, आप भी नोटिस करना। जब मेरा निफ्टी पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, तब मैं यहाँ पे आया, मैं चेक करने के लिए, डबल चेक करने को, मेरे को कुछ लगा, डाउट हुआ, तो मैंने चेक किया, मेरा ध्यान नहीं था इस विक्स पे काफ़ी दिनों से, मैंने जस्ट एनालाइज किया, मतलब स्टॉप लॉस हिट होने के बाद। तो मैंने क्या नोटिस किया इसमें, एक चीज़ नोटिस की मैंने मैंने चेक किया कि जो हमारा विक्स जो ट्रेड कर रहा है वो काफ़ी लो पे ट्रेड कर रहा है, राइट। करंट पे आप देखोगे तो 10.51 पे ट्रेड कर रहा है, ये बहुत लोएस्ट पॉइंट है, राइट। अगर आप चेक करो इसकी, अगर लास्ट कब आया था ये इस पॉइंट पे, मैं वीकली भी लगा दूं ना और मंथली भी लगा ही देता हूँ, राइट। एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालते हैं अपनी, वैसे क्लोजिंग में सेट कर रहा हूँ, राइट। आप ये देखो, आप ये देखो, लास्ट 2011 2010 से आपका लोएस्ट पॉइंट पे इसने क्लोजिंग दी है, राइट। एक बार यहाँ पे आया था ये, यहाँ कहीं। तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ आने वाले टाइम में विक्स, क्योंकि इतना नीचे आता नहीं है नॉर्मली, अगर आप देखोगे ना, इतनी रेंज आपकी हमेशा से रही है, राइट। आप जो ट्रेड कर रहा है बेशक से ये विक्स बनी है यहाँ पे, विक विक जो होती है, विक कैंडल विक होती है, वो बेशक से नीचे आई है उसके, लेकिन कभी इस पॉइंट पे क्लोजिंग नहीं आई, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ महीने में या कुछ हफ्तों में विक्स बढ़ सकता है। विक्स बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में गिरावट होगी। तो कहीं न कहीं कुछ चल रहा है, बस एक पॉइंट करना चाह रहा था मैं, तो आप कोशिश रहना, ठीक है? लंबी पोज़ीशन अपनी संभाल के कुछ भी करना। शॉर्ट टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट लॉन्गर टर्म में देख लेना।